भारत की राजनीति के ताऊ कहे जाने वाले देवीलाल जी की भी कर्मभूमि रही है, जिन्होंने सिद्धांतों के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को ठुकराया था। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए, जिस धरा ने महान किसान नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर छोटू राम जी को, सुर सम्राट पंडित जसराज जी को जन्म दिया हो, ऐसी परम पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, मैं बाबा गोरखनाथ की धरती से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन जन्मभूमि से आपके बीच में यहां पर आया हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी का संदेशा लेकर के आया हूं, और संदेशा यही लेके आया हूं कि 4 चरणों के चुनाव पहले ही संपन्न हो गए थे, 5वां चरण चल रहा है, और अब पूरे देश के अंदर एक पहले 3 चरणों में, 4 चरणों में जो लहर थी, 5वें चरण में वो सुनामी बन चुकी है, मोदी की सुनामी पूरे देश के अंदर। और एक ही स्वर गूंज रहा है, चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, तीसरी बार, अब की बार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो बहन और भाइयों, कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, और चक्कर इसलिए आने लगता है क्योंकि 400 सीटों पर वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो जीतेगी कैसे? और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जनता जनार्दन से जवाब देती है। क्या जवाब देती है? जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, पूरे देश से एक ही आवाज है। और मैंने विरासत विकास की अद्भुत संगम, अयोध्या में रामलला आ गए, और कांग्रेस को तो सत्ता की इतनी जल्दी थी कि करतारपुर साहब को ये बोल गई थी, तो मोदी जी आए, तो मोदी जी ने आने के बाद करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया, गुरु नानक देव की पावन धरा को भी भारत का हिस्सा बनाने का कार्य आगे बढ़ाया, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। इसलिए बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपको पास आया हूं कि पावन धरा तो मेरे लिए 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की पावन धरा के रूप में, और हमारे नाथ संप्रदाय के पवित्र संत बाबा सिरसाई नाथ जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस सिरसा बसा हुआ है, इसलिए ये मेरे लिए एक पावन धरा है। इसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज देश बदल चुका है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत के नागरिक हैं, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, और जो दुनिया के लिए असंभव है, जो कांग्रेस के लिए असंभव था, वो मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया, कर दिया ना। देखो, पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं बचा, लोग भारत को शक की निगाहों से देखते थे। पहले दुनिया में भारत के बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं होती थी, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, दुश्मन भारत की सीमा में घुस जाता था,
सेना के जवान शहीद होते थे। गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी। कोई गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, दवा के भाव में मरीज दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला है। ये तस्वीर और तकदीर को कैसे बदल दिया है? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। दुनिया में कोई संकट आता है, लोग दुनिया भारत की तरफ देखती है। सीमाएं सुरक्षित हैं। अब कोई दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है और आतंकी वारदात तो नहीं होती, इस पे नकेल कसा गया। लेकिन अगर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो ये भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, वो भयभीत रहता है। बहनों और भाइयों, भय बिनु होई न प्रीति, ये वही है। ताकत होती है ना, तो हर व्यक्ति शांति और सौहार्द के लिए आपके सामने झुकता है। और आज भारत ने दुनिया को एहसास कराया है। विकास के कार्य बड़े बड़े, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हर घर नल और नल में जल की योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू कर दी। देखो, कांग्रेस के लोग भूखों मरते थे, गरीबों को भूखों मारते थे, उनका राशन खा जाते थे। और बहनों भाइयों, भाजपा की सरकार में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग डाल रहे हैं, उनको बोलो 23 से 24 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान भूखों मर रहा है। वहां की जनता सड़कों पर है, तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही जितने बचे हुए गरीब होंगे उनको भी एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, सोलर स्कीम के अंतर्गत हर घर को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। भाइयों, यहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, आतंकवाद का सफाया भी है, और भारत का सम्मान भी है। और साथ साथ रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। रामलला अयोध्या में विराजमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जो ये किया, इसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? अरे इसमें तो कोई भी जाति, हर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने परिवार मान करके दिया। सबका साथ, सबका विकास की बात मोदी जी ने की। और बहनों भाइयों, एक तरफ सबका साथ और सबके विकास की बात, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर ध्यान दिया। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है, सुबह से लेकर शाम तक एक नया झूठ और एक नई अफवाह फैलाते हैं।
जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, तब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो उस समय लोग क्या कहते थे? कहते थे हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अरे कहां हमारा हिंदू जाएगा, कहां हमारा दलित जाएगा, कहां पिछड़ा जाएगा, कहां अन्य गरीब जाएगा, कहां महिलाएं जाएंगी? और ये राग रागते थे वही। और आज बहनों और भाइयों, इनके अंदर एक और भूत सवार हो गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इतनी खतरनाक घोषणा कर दी है, अब कहती है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद गरीबी हटाने के लिए देश के हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएगी। सर्वे करा करके विरासत टैक्स लगाएगी। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप की, आपके दादा की, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, जिसकी भी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, उस प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी कांग्रेस के लोग ले लेंगे और फिर इस प्रॉपर्टी को वह मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को अपनी संपत्ति पे कब्जा करने देंगे? क्या? अरे हरगिज़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका ही नहीं आने देंगे। और भारतीय तो बात की बात आएगी सत्ता में, रामलला के कारण इनको अब किसी भी जन्म में सत्ता नहीं मिलने वाली है, कभी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि चुनाव तो राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में हो गया है। ये तो रामद्रोही है, हमेशा राम का विरोध किए हैं, भारत की विरासत का विरोध किए हैं। इनको सत्ता कभी नहीं मिल सकती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने औरंगजेब का नाम सुना हो ना? ये मुगलों में सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, मालूम है ना आपको? इसलिए नहीं रखता, औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को भी जेल भेज दिया। बाप उसका पानी के लिए तरसते तरसते मर गया। वह औरंगजेब था। और अब औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस के अंदर घुस गई है, इसीलिए वो विरासत टैक्स के नाम पे जजिया कर आप पे लगा रही है। ये जजिया कर औरंगजेब ने ही भारत में लगाया था। कहा था कि या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। और कांग्रेस भी यही करना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हम भारत को विभाजन की ओर ले जाएंगे? क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप भी कह सकते हैं, सिरसावासी भी कह सकते हैं कि हमने तो यहां से कमल खिलाने का काम पिछली बार भी किया था। श्रीमती सुनीता दुग्गल को चुनाव जिता करके भेजा था, मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये श्रेय तो आपके ऊपर गया, नेतृत्व तो मोदी जी का है, लेकिन श्रेय तो आपको जाता है। ये पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, ये पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस पुण्य से वंचित नहीं होना है। और इसीलिए देश के अंदर जो आवाज आ रही है, वो आवाज यही है, हर जवान से की आवाज है। और वो आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम को लाने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सौंपने को तैयार हैं? सभी सिरसावासी तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सहमत हैं? यहां से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री अशोक तंवर चुनाव जीत करके जाएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, आपके पास 5 दिन का समय है। इन 5 दिनों में मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। यह काम है
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए कमल खिलाना है और 6 अक्टूबर तक यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे तो मोदी जी 400 पार के लक्ष्य के साथ जाएंगे। तो बहनों भाइयों,